दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में बुधवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के 11 वर्ष और भाजपा के 10 वर्षों के कार्यों को उजागर करते हुए श्वेत पत्र मौका मौका हर बार धोखा नाम से जारी किया गया। संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने मौका मौका हर बार धोखा नाम से एक कविता पढ़ी। आम आदमी पार्टी की 11 साल की सरकार और भाजपा की केंद्र में 2013 के बाद की सरकार पर जोरदार हमला बोला। आइए देखते प्रेस वार्ता में अजय माकन ने क्या कहा, आगे देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस विशेष रिपोर्ट। मतलब क्या है और क्यों हम इसको श्वेत पत्र कह रहे हैं? मौका मौका हर बार धोखा। कोरोना काल में लगा रहा लाशों का अंबार बस सेंट्रल विस्टा और शीश महल पर ही केवल बरसा प्यार। 1780 करोड़ रुपए पेंशन बुजुर्गों की भुलाई, कुछ यूं लाठी बुढ़ापे की इस केजरीवाल की सरकार ने चुराई। राशन कार्ड बने नहीं, जनगणना से केंद्र ने कर दिया इनकार। जुगलबंदी दोनों की में फंसी दिल्ली झेल रही है मार। झुग्गियों पर चलाकर बुलडोजर 2,80,000 लोगों को कर डाला बेघर। 38% डॉक्टर नहीं, 10,250 करोड़ की कमी से जूझ रहे अस्पताल, रचते रहे बस जुमलों का जंजाल। 56,000 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की सीटें खाली, अध्यापक और प्रिंसिपल स्कूल में नहीं, सरकार मौज में डूबी रही, शीश महल के पूल में डूबी रही। 40% बढ़े बिजली के बिल, 44% घरों में पानी गंदा, भ्रष्टाचार को बना लिया केवल अपना धंधा। हर बारिश में डूबी दिल्ली, सड़कें बनी तालाब, 2 महीनों में 30 मौतों का दिल्ली मांग रही है जवाब। बुझाकर चूल्हे 2,31,000 घरों के 500 करोड़ प्रति वर्ष से रोशन कर रहे अपने चेहरे। जलाए जा सकते थे 2,31,000 घरों के चूल्हे, 500 करोड़ प्रति वर्ष से रोशन कर रहे अपने चेहरे। नदी को बनाया नाला, बहते केवल झाग, साल बीत गए 10, ना यमुना हुई साफ। 3,652 दिन बीत गए, भूल गए जन लोकपाल, ईमानदारी की रचकर माया, गुना घोटालों का जाल। लंदन नहीं बनाया लेकिन करा प्रदूषण में नंबर 1, 500 किलोमीटर की टूटी सड़कें और 213 फीट के कचरे के बने पहाड़। तो ये केजरीवाल के ये 12 पंक्तियां इनके 10 वर्ष को पूरी तरीके से समाप्त करती हैं। आते ही मैंने बोला कि केजरीवाल को अगर एक शब्द में उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है तो फर्जीवाड़ा। तो उनकी जो भी घोषणाएं हैं वो केवल फर्जीवाड़ा है, उसके अलावा कुछ नहीं। और अगर वो इतने सिंसियर हैं तो करें पंजाब, वहां पर तो एलजी नहीं है रोकने वाला, यहाँ पर तो 1,000 रुपए कर नहीं पाए, यहाँ पर तो कुछ भी इसको इम्प्रूव कर नहीं पाए। अब जो है फर्जीवाड़ा करके लोगों को क्यों गुमराह करें? दूसरा जो आपने बात कही कि इंडिया अलायंस से मुतल्लिक, देखिए हमारी पार्टी के अंदर हम सब लोगों के अपने अपने विचार रखने की आजादी है। जहां तक के मेरे विचार हैं केजरीवाल के बारे में, आप सब लोग से बेहतर कोई नहीं जानता है। मेरा मानना यह है कि आज दिल्ली की दुर्दशा और कांग्रेस कमजोर केवल इस वजह से हुई है कि हमने 2014 में उनका समर्थन 40 दिन के लिए किया था। आज दिल्ली की दुर्दशा का एक सबसे बड़ा कारण यही है। और कांग्रेस ने मेरा ये मानना है कि हम लोगों से शायद अलायंस करके दिल्ली के अंदर दोबारा से हम लोगों से एक भूल हुई है जिसको सुधारना जरूरी है। मैं कभी भी इस चीज का पक्षधर नहीं रहा हूं, ना था और ना रहूंगा कि केजरीवाल जैसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर अपने खुद के एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक के जा सकता है। उसकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई सोच नहीं है। जो व्यक्ति जरूरत पड़ने के ऊपर केंद्र सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, जरूरत पड़ने पे 370 आर्टिकल के ऊपर, जरूरत पड़ने के ऊपर सीए के ऊपर,
हर चीज के ऊपर जरूरत पड़ने के ऊपर उल्टा स्टैंड ले सकता है, जो कि आइडियोलॉजिकली बीजेपी के समर्थन में है, उस व्यक्ति के ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है? वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। मैं आपको सिर्फ फिर याद दिलाना चाहता हूं, केजरीवाल की पार्टी का जन्म लोकपाल जन लोकपाल को पैदा करने के लिए हुआ था। सरकार बनने के बाद में वो सैकड़ों बार धरने पे बैठे हैं, एयर कंडीशन ऑफिस में, एलजी के बाहर से लेकर के हर जगह के ऊपर। एक भी बात क्या लोकपाल की बात करी है? जिसका जन्म, जिसने ये कहा था कि मेरे को आप इलेक्शन जितवाइए, 25 दिसंबर को रामलीला ग्राउंड के अंदर मैं जन लोकपाल पास करवा दूंगा, वो कहां है जन लोकपाल? अब उसकी कोई बात ही नहीं, कोई उसकी चर्चा नहीं। यहां पर महिलाओं की पेंशन की बात कर रहे, पंजाब के अंदर उनकी सरकार फुल प्लेजेड क्यों नहीं देते वहां पे? यहां पर 1000 पहले प्रॉमिस किया था, क्यों नहीं देते भाई? तो करो ना, कौन रोक रहा है? कि 2 बार भूल हो चुकी है अलायंस करके, तो मान लीजिए कि चुनाव के बाद जैसे किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या इस तरह से तीसरी बार भी क्या भूल करेंगे या नहीं अलायंस होगा? देखिए, मैंने जब इतनी बड़ी बात की कि दिल्ली की जनता को इस बात का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि हम लोगों ने 40 दिन केवल उनको सपोर्ट करा है, आज दिल्ली की जनता को उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, तो हम दिल्ली की जनता के पक्षधर हैं, हम दिल्ली की जनता के विरोधी नहीं। पता करना चाहिए, पूरी पत्रकारिता का काम करें कि कहीं केजरीवाल और आतिशी में झगड़ा तो नहीं हो गया। 2100 रुपए वाले जो बोर्ड लगाए हैं माखन जी, 2100 रुपए के बोर्ड लगाए हैं कि भाई हो तो ऐसा क्या, वो उससे उतर जाना चाहिए? क्योंकि अब तो नोटिफिकेशन, ये सिर्फ लोगों को ये समझना चाहिए कि ये सरकारी नहीं है, ये सरकार की तरफ से